Today at the federal we have climate activist Sonam Wangchuk's wife who has been recently arrested under NSA. So we have Gitanjali ji, Angbu ji with us today. So Gitanjali ji, what made you to fly all the way from Ladakh to New Delhi to put your, part? What's exactly that made you fly to Delhi from Ladakh to put a talk from there? So why? No, the movements were being restricted there. First of all, there is no internet connectivity in the whole of Ladakh. Secondly, our movements were being monitored. Every time I stepped out of Hayal, there were police asking where I am going and what I am going for. And when media wanted to come and talk to us, they were not allowed. So I decided to go out of Ladakh to be able to speak to people. Sonam Wangchuk ji was the one who, post 5 August 2019, sort of expressed happiness about the center's decision. Now, do you regret that decision of him now with his arrest? Which decision? Of, expressing happiness over the center's decision of 5 August 2019 of bifurcating No. Union territories? No. See, Was it in a very... Sonam, first of all, is never driven by any political narratives. He's a person who is apolitical and who sticks to issues. And Ladakh is a very different socio-ecology, cultural entity than Jammu और कश्मीर. तो इसीलिए लद्दाख के लोगों को एक अलग आइडेंटिटी चाहिए थी जो कि 370 के अंडर नहीं हो रही थी. तो उसके लिए खुशी थी, सारे लद्दाख खुश था. लेकिन उसके साथ साथ पिछले 40-50 सालों से ये भी मांग हो रही थी ऑफ डेमोक्रेसी देयर, ऑफ लेजिस्लेचर देयर. तो सब जो ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि पहले सोनम बहुत खुश थे अभी स्टेटहुड, ऐसा नहीं है. उन्होंने पार्शियल जो डिसीजन आया उस पर अपना थैंक्स कहा, उस पर अपना ग्रैटिट्यूड दिखाया, पर उन्होंने साथ में ये भी कहा, आप उन वीडियोस में भी देख सकते हैं कि अच्छी बात है कि ये हुआ है, लेकिन ये तब तक पूरा नहीं होगा यूटी जब तक यूटी विद लेजिस्लेचर ना हो या अगर कंप्लीट स्टेटहुड ना हो. जस्ट बिकॉज कोई भी जो रीजन है उसके लिए जो पॉलिसीज बनती हैं वहाँ पर जो पॉलिटिशियन है वो तो 5 साल के लिए है, जो अभी अगर यूटी है तो दिल्ली में, और जो बिजनेसमैन है वो अपना आरओआई जब तक निकालेगा तब तक इंटरेस्ट है उसमें. लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो हज़ारों सालों से रह रहे हैं और हज़ारों सालों तक रहेंगे. उनकी एक अपनी कोई इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स हैं. अगर आप जस्ट बिना उसको रिकॉग्नाइज किए आप बाहर से पॉलिसीज़ बनाओगे जो कि ऑलरेडी बहुत गलत पॉलिसीज़ बन रही हैं वहाँ पर, तो सोनम का बस यही कहना है कि वो ना प्रोग्रेस के अगेंस्ट है ना डेवलपमेंट के अगेंस्ट है. वो जस्ट ये कह रहे हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसीज़ का बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं. तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐसी हम पॉलिसीज़ बनाएं जो कि गलत हो. तो उसमें लोगों का एडवाइस, लोगों का वॉइस, कम्युनिटी की वो जो ज़रूरतें हैं और कम्युनिटी कैसा डेवलपमेंट चाहती है. ज़रूरी नहीं है कि आपका डेवलपमेंट कम्युनिटी वैसा ही चाहती हो कि बड़े बड़े रोड्स और फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़. वो एक तरह का है वेस्टर्न मॉडल. इंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी श्री अरबिंदो से महात्मा गांधी सब ने कहा है कि लोकल सेल्फ सफिशिएंसी एक अलग मॉडल हो सकता है. तो सोनम बस ये कह रहे हैं कि आप लद्दाख के लोगों से पूछिए उनको कैसा डेवलपमेंट चाहिए. आप मत ऊपर से आके थोपिए कि ऐसा डेवलपमेंट चाहिए. अभी जैसे आपको इसके पहले कहा कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी नहीं लिया जा रहा, कोऑप्ट किया जा रहा डिसीजंस लेने में, पॉलिसीज़ बनाने में. जो वहाँ साइंटिस्ट सब रह चुके हैं उनको भी नहीं किया जा रहा. तो दैट इज़ ऑल दैट ही इज़ आस्किंग फॉर एंड इट इज़ नॉट अनफेयर. In a democratic country, he is just asking कि वो region भी democratic हो, that's all. And it is not something he is asking. It was on the manifesto of BJP when they won and ran for elections. He is just reminding them. और अगर भी let's say बाद में BJP को कुछ और दिमाग में आया हो कि हाँ वो 6 शेड्यूल ठीक नहीं भी है, let's say, तो ये तरीका नहीं है किसी को एंटी नेशनल बना के जेल में डाल देना. डायलॉग होता है. क्यों एमएचए कहता है बार बार कि एपेक्स बॉडी जब मिलने भी आएगी तो सोनम वांगचुक नहीं होने चाहिए उसमें? Why they are scared of him is my question. Just because you can argue with him, he is a very rational man, सोनम वांगचुक. अगर आपको लद्दाख के हित के लिए कोई बेटर है
6 शेड्यूल से, जिसमें कि उनका भी वो कवर हो रहा है, तो ही विल लिसन टू यू. What is stopping Mr. Modi and Mr. Amit Shah to call him for a discussion or a dialogue? What is this way of putting somebody in jail and then deciding the matter? So understood. I hope I have made myself clear. First of all, it was 6 schedule by the government that was promised. Sonam is just reminding him through that too peacefully through anshans and padyatras. और अगर भी कुछ और करना है या उनको प्रॉब्लम है उससे, तो बात करो ना, जेल में क्यों डाल रहे हो? What you were told, when he was arrested from there, what you were told at that point of time, and who were the people? I have told in the previous media interview that have you been able to talk to your husband? no, not yet, and I was told they will make me talk to him, but they haven't. So now you are in Delhi. What would be the future course of action? You will know as it happens.